चलिए ये भी ऑन कर दिए। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ई कॉमर्स के लिए। दो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, एक वर्डप्रेस यूज़ किया जाता है, ठीक है, और एक शॉपिफाई यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली ये दोनों क्या चीज़ें हैं ये भी मैं ज़रा समझा देता हूँ। आ रही है ना स्क्रीन, तो आ रही है नज़र, स्क्रीन आ रही है नज़र। हाँ जी 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 ठीक यार। है, ठीक हो गया। आपका अच्छा, वॉइस भी वर्ड कट आ रही है। अब आ रही है आवाज़। हाँ जी, अभी है। अच्छा, इसमें ना जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस बेसिकली ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है। सेम शॉपिफाई भी एक सॉफ्टवेयर है और एक टूल है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एक टूल है जो कि मार्केट के सबसे मशहूर तरीन टूल है, ठीक है। अब जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस क्या है कि एक आपका एक टूल है, उसको यूज करके आप वेबसाइट्स बनाते हो। सेम शॉपिफाई भी सेम यही चीज है, आप उस टूल को यूज करके वेबसाइट्स क्रिएट करते हो, ठीक है। अपने ऑर्डर्स वगैरह मैनेज करते हो, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, अपनी थीम को सेट करते हो, सारा कुछ करते हो। सेम दोनों के अंदर सिनेरियोज हैं। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नंबर वन ये है कि जो शॉपिफाई है ये आज का सबसे ज्यादा अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है, ये सबसे ज्यादा अपग्रेडेड और समझ लीजिए पावरफुल टूल है, ठीक है, जिसको यूज करके आप जल्दी से जल्दी एक आम सा लड़का भी अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकता है इजीली इजीली, ठीक है। शॉपिफाई एक तो सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरे नंबर पे इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स जाते हैं, ठीक है, जब आपकी एड रन होती है, मार्केटिंग होती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं विजिटर्स, ठीक है, और वो भी एट अ टाइम कोई हजार हजार दो हजार बंदा वेबसाइट के ऊपर लाइव जा रहा होता है। अब वर्डप्रेस क्या करता है, आपकी वेबसाइट का जो सॉफ्टवेयर होता है, तो आपकी जो वेबसाइट का जो सिस्टम होता है उसको बिठा देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ऐसे वेबसाइट लॉन्च होती है तो साथ ही वेबसाइट डेड होना, मतलब चलती ही नहीं है, ना तो उसके प्रोडक्ट पेज ओपन होता है, ना उसका कुछ सिस्टम, ना उसकी इमेजेस शो कर रहा होता है, ना तो परचेजिंग हो रही होती है। तो वो बेसिकली आपका जो बैकएंड पे सर्वर यूज हो रहा होता है, आपका जैसे अब मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, क्यूटी मार्ट के नाम से वेबसाइट है। इस टाइम ये वेबसाइट शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि आपकी वेबसाइट की जो कस्टमाइजेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। वो भी आप वो वर्डप्रेस के ऊपर भी कर सकते हो, शॉपिफाई के ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ का जो एक कस्टमर की जो जर्नी है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। अगर कोई विजिटर ऐड देके वेबसाइट पे जाता है ना, वेबसाइट पे जैसे ही वो जाएगा तो उसको इजीली इजीली उसको प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। फर्ज कर लो उसको यहाँ पे ये प्रोडक्ट नजर आ रही है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा, इजीली यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे जाएगा। अब जरा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से चीजें ना बड़ी स्लो ओपन हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे इजीली वो आपके प्रोडक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, समझेगा, उसको अंडरस्टैंड करे इजीली। इतना स्मूथ प्रोसेस होता है शॉपिफाई का। इजीली वो बाइट नाउ पे जाएगा और अपनी डिटेल्स ऐड करेगा और इजीली इजीली वो आपके चेकआउट पे जाके परचेजिंग कर देगा। सबसे बड़ा जो मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है शॉपिफाई की, जो लोगों को पसंद है इस टाइम, पाकिस्तान के मेजोरिटी वेल नोन ब्रांड्स इस टाइम शॉपिफाई को यूज कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि जब आपकी एड रन होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने लगा हूं, आपकी मार्केटिंग के अंदर ना एक कोड यूज किया जाता है, पिक्सल, ठीक है। पिक्सल का नाम शायद आपने तो नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत कॉमन एक लफ्ज है, पिक्सल। पिक्सल बेसिकली एक कोड होता है, ठीक है, एक कोड होता है, वो आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, जो कि फेसबुक हमें वो कोड देता है। वो कोड हम वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि फेसबुक के पास अथॉरिटी चली जाती है आपकी वेबसाइट की। आपकी वेबसाइट की सारी हिस्ट्री मेटा के पास चली जाती है। मेटा क्या करता है, वो ये देख रहा होता है कि एड हमने रन की है, एड से कौन कौन बंदा वेबसाइट पे गया है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे गया है, किस तरह गया है, वो सारी की सारी हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। मतलब एड हमने रन की है फेसबुक पे, शॉप नाउ पे क्लिक करके एक बंदा वेबसाइट पे गया, उसकी एक एक हिस्ट्री को फेसबुक अपने पास रिकॉर्ड करके सेव कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक वेबसाइट ओपन हुई है, सलीम फैब्रिक के नाम से है ये। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको वो चीज दिखाऊं तो यहाँ पे ये पिक्सल कनेक्टेड हुआ है। एक मिनट रिफ्रेश करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे वो फेसबुक ने एक कोड दिया हुआ था, मैंने ये बैकएंड पे जाके ये कोड को इंसर्ट किया है, जिससे क्या हुआ है कि फेसबुक वालों के पास अथॉरिटी चलेगी आपकी वेबसाइट की। वो क्या कर रहा है, आपकी वेबसाइट के साथ ट्रैकिंग कर रहा है कि कौन बंदा वेबसाइट पे गया है, क्यों गया है, कैसे गया है, किस तरह से गया है, कहाँ से गया है। अब वर्डप्रेस के अंदर अगर ये कोड वर्डप्रेस के अंदर भी लग जाता है, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है कि आपका ना डाटा बहुत ज्यादा लॉस होता है। अगर दिन के 1000 बंदा वेबसाइट पे गया है ना, तो अक्सर औकात फेसबुक ट्रैक ही नहीं कर सकता कि कौन कौन बंदा वेबसाइट पे गया, मतलब प्रॉपरली डाटा ट्रैक ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, जबकि शॉपिफाई का सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है कि वो एक एक बंदे की हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसको ये भी पता है कि इस टाइम ये बंदा कहाँ पे बैठा है, क्यों बैठा है, कैसे बैठा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इस टाइम वो कौन सी चीज यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, वो इस टाइम क्या चीज गूगल पे देख रहा है, वो इस टाइम क्या चीज सर्च कर रहा है। वो उसका सारा का सारा डाटा को गैदर कर रहा होता है, एक एक चीज का रिकॉर्ड जमा कर रहा होता है। जबकि वर्डप्रेस के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। वर्डप्रेस के अंदर बहुत ज्यादा कस्टमर का डाटा मिस हो रहा होता है और लॉस हो रहा होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक मैंने पॉइंट बताया, जो कि मेजोरिटी ब्रांड्स गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग में पैसे बचाने की खातिर वर्डप्रेस की तरफ चले जाते हैं। अभी हम वर्डप्रेस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वर्डप्रेस एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है, वो एक सेपरेट वर्किंग होगी। हमने जो ओवरऑल जो ड्यूरेशन में डिस्कस करना है वो हम शॉपिफाई के रिलेटेड, क्योंकि शॉपिफाई एक टोटली सेपरेट चीज है। इसके काम करने का मॉडल, इसके काम करने का तरीका, इसके काम करने का प्रोसेस, ठीक है, वेबसाइट्स को किस तरह से बनाते हैं, सारी कोडिंग से लेकर सारा कुछ इसका डिफरेंट है। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है ना, ये बेसिकली टूल शॉपिफाई से बनी हुई है और ये टूल यूज करके ये वेबसाइट बनाई हुई है। अब यहाँ पे चेक करो, प्रॉपर इसका प्रोडक्ट बैनर, ये क्या है, लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर प्रॉपरली इसका बैनर लगा हुआ है, मेन्यूज लगे हुए हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टेड है इसकी सारी की सारी, न्यू कलेक्शन आई है। ठीक है, कोई भी आएगा ऐड देखेगा, ऐड देखे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके प्रोडक्ट स्क्रॉल करेगा और स्क्रॉल करने के बाद परचेजिंग कर लेगा। अब इसके अंदर ना 3 प्रोसेस होते हैं ई कॉमर्स के अंदर ना। अगर मैं आपको बताऊं, ये तो आपको क्लियर हो गया, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है कि नहीं, फिर आगे मैं मूव करूं। है कोई क्वेश्चन? राइट आपकी ना आवाज कट रही है, क्या कह रही हैं? जी, ठीक है, मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर ना, ई कॉमर्स के अंदर के ना 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 चीजें होती हैं। अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर एक ब्रांड है, मैं कहता हूँ चले एक कपड़े का ब्रांड है, एक चले शूज का ब्रांड है। ठीक है, एक बंदे ने शूज का ब्रांड स्टार्ट करना है। ठीक है, अब उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी? जाहिर सी बात है, अगले ने अपना शूज का ब्रांड स्टार्ट करना है। फर्ज कर लो मैंने अपना एक शूज का, और हमने अपने शूज का ब्रांड स्टार्ट करना है। अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा जिससे मेरा ब्रांड स्टार्ट होगा? सबसे पहले मुझे अपने ब्रांड के लिए एक वेबसाइट चाहिए होगी। ठीक है, जो कि आपकी बनेगी शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, शॉपिफाई की वेबसाइट चाहिए होगी जहां पे आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, जहां पे आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही होंगी, आपका प्रोफेशनल आपका बैनर आ रहा होगा, मतलब प्रॉपर एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनेगी आपकी। सबसे पहले आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनेगी, ये सबसे पहला आपका काम है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जाहिर सी बात है, अब आपने एक दुकान बना ली है। ठीक है, अब दुकान बनाने के बाद आपको दुकान पे कस्टमर को भी लेकर जाना है, आपको वहां पे ऑडियंस को भी लेकर जाना है। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आप ऑडियंस को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जाओगे। ठीक है, अब हमने मार्केटिंग भी कर दी शुरू। अब जाहिर सी बात है, कस्टमर का ट्रस्ट होगा तो ही वो मार्केटिंग करेगा। मतलब कस्टमर, अब आपने वेबसाइट भी बना ली, आपने मार्केटिंग भी शुरू कर दी, अब कस्टमर कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? ठीक है, जाहिर सी बात है, अब एक शूज आप लोगों ने लगाया हुआ है, अब वो शूज इस टाइम मार्केट में करोड़ों बंदा बैठ के शूज बेच रहा है। अब कस्टमर के सामने हर बंदे की एड नजर आएगी, तो कस्टमर खुद कंफ्यूज होगा कि भाई मैं किससे परचेजिंग करूं, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैं किससे परचेज करूं। ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होती है आपकी ब्रांडिंग। ठीक है,
ये 3 पॉइंट्स होते हैं, इन 3 पॉइंट्स से मिलके आपकी ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले वेबसाइट आती है, आपने दुकान बना ली, ठीक है, जाहिर सी बात है दुकान बनाने के बाद ऑडियंस को भी वेबसाइट पे लेकर आना है, तो उसके लिए आपको करते हो मार्केटिंग। अब मार्केटिंग तो हर बंदा कर रहा है, अब कस्टमर कैसे ट्रस्ट करेगा? ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आपको करनी पड़ती है ब्रांडिंग, ठीक है। जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं देन फिर जाके आपकी प्रॉपर एक ई कॉमर्स जर्नी चलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। और ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? अब ब्रांडिंग के अंदर आती हैं आपकी, मैं थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, ब्रांडिंग के अंदर आती हैं आपकी सोशल मीडिया कंटेंट आता है आपका, सोशल मीडिया का कंटेंट आता है, आपके ग्राफिक्स आते हैं, आपकी वीडियोस आती हैं, ठीक है, ये बाकी सारी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है ई कॉमर्स का। अब हम चले जाते हैं ई कॉमर्स की शॉपिफाई पे। मैं आया गूगल पे, ठीक है, यहाँ पे अब मैं मैं अब सबसे पहले अपना क्रिएट करूंगा अकाउंट, ठीक है। मैं सबसे पहले अपना शॉपिफाई के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे शॉपिफाई सर्च किया, ठीक है। शॉपिफाई मैंने यहाँ पे लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे करने के बाद आपने अपने सिस्टम पे अपनी ईमेल आईडी के थ्रू आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, बल्कि मैं ना आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप ना बल्कि शॉपिफाई अकाउंट ना क्रिएट करो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको $25 पे करना पड़ेगा। बेटर ये है कि आप ना पार्टनर अकाउंट ओपन करो, आपका ना हाथ भी वहां पर पक्का होगा, क्योंकि वहां पे आपकी फ्री में वेबसाइट बनेगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे पूरी जिंदगी अपनी वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग करो, ठीक है, हाथ पक्का करो, वो आपके ऊपर जैसे कहते हैं कि आपके कंट्रोल में रहेगा। आपने यहाँ पे जाओ, गूगल पे आपने सर्च करना है, एक मिनट को जरा, पार्टनर डॉट shopify.com, ठीक है, ये आपने लिखना है वहां पे। यहाँ पे आ रहा है शॉपिफाई पार्टनर डैशबोर्ड, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे साइन अप करना है। वैसे तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, साइन अप करना है। वहां पे आपने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, अपना नाम ऐड करना, अपने लॉगिन मतलब जो भी आपको गूगल का पासवर्ड वगैरह वो सारा आपने यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, एक मिनट जरा ओपन हो रहा है। हाँ, 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 आई थिंक नेट बहुत स्लो है। अच्छा, मेरा तो ऑलरेडी पार्टनर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। आपने अपना भी पार्टनर अकाउंट क्रिएट करना है। इस तरह से ना आपके सामने ऑप्शन आएगी क्रिएट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपने अपने बिजनेस के बारे में नाम लिखना है, जो भी आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई बिजनेस है, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस के बारे में नाम लिखना है, ठीक है। आपने अपनी प्रॉपर एक आईडी क्रिएट करनी है, बस आपने डन करना है। 3-4 अपने बिजनेस का अपना नाम, अपना एड्रेस और अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है। आपने बस क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पार्टनर अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ना पार्टनर अकाउंट ओपन करूँ, बस थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। चलें, ये मेरा ख्याल ओपन हो गया। अच्छा, ये बेसिकली ओपन हो गया, ठीक है। ये बेसिकली आपके सामने इस तरह का ना एक डैशबोर्ड ओपन होगा। आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा जो पार्टनर अकाउंट से ओपन होगा, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे स्टोर्स वाली साइड पे जाना है, ठीक है। स्टोर्स वाली साइड पे जाने के बाद यहाँ ऐड स्टोर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे आपने क्लिक करना है।
ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने कोई भी रैंडमली कोई सा भी प्रैक्टिस के लिए आपने ना अपने बेशक अपने नाम से आप अपना स्टोर क्रिएट कर लो। ठीक है, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई शॉपिफाई आपसे चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ना एक शॉपिफाई स्टोर आपका अकाउंट ओपन कर देगा। ठीक है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बेतहाशा आप अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपका ना अकाउंट ओपन होगा। अच्छा, जैसे ही आपके सामने लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ना आपके सामने पेज आएगा, तो आपने बस यहाँ पे ना लॉगिन पे क्लिक करना है। करने के बाद, क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इस टाइम मेरे पास जितने भी शॉपिफाई के स्टोर्स हैं ये सारे के सारे इस टाइम मेरे पास एक्टिव हैं। ठीक है, तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब आप करोगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस आ जाएगी। अच्छा, सेम आपके सामने ना ये डैशबोर्ड ओपन होगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी शॉपिफाई के स्टोर्स हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी डैशबोर्ड ओपन हुआ है। ठीक है, ये जो मैं आपके सामने एक वेबसाइट दिखा रहा था ना, बर्तनों वाली क्यूटी मार्ट के नाम से है। ठीक है, ये इसकी 1,10,000 की सेल कल के दिन आई है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी लास्ट मंथ की सेल दिखाऊं ना, अगस्त के मंथ की, तो इस ब्रांड की ऑलमोस्ट कोई 6,000 की और सेल आ जाती तो 30 लाख रुपए की सेल बननी थी। ठीक है, लास्ट मंथ इसकी 30 लाख की सेल आनी थी, और ये हमने ब्रांड स्टार्ट किया था जुलाई के मंथ में ना। हमने ये ब्रांड स्टार्ट किया था, बर्तन के रिलेटेड क्लाइंट ही थे उनका, हमने स्टार्ट किया था। उनकी वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है, उनकी मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया हम लोग ओवरऑल मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जुलाई में हमने पहली 1 जुलाई को हमने मार्केटिंग स्टार्ट की थी, और अब आपको पता है 5 सितंबर आई है, मतलब 2 मंथ हो चुके हैं। और लास्ट मंथ पूरे अगस्त में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त में इसकी 30 लाख रुपए की सेल जनरेट की है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से आपकी ना प्रॉपर आपका शॉपिफाई स्टोर बनता है। ये देखें ना, आपकी प्रॉपर एक वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट पे आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं। स्क्रीन नहीं आ रही शेयर? हेलो, नहीं, ये कब डिस्कनेक्ट हुई है? ये आपकी मीटिंग में लेफ्ट हुई थी, रिज्वाइन किया ना आपने, और लेक्चर भी आई थिंक स्किप हो गया था। ये अब आ रही है? हाँ जी, बात। वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, वो तो आपको वहां से समझ लग जाएगी। ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं। अच्छा, ये बेसिकली स्टोर है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि इसकी ना हमने लास्ट मंथ इसकी सेल निकाली 30 लाख की। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रॉपर ऑर्डर मैनेज हो रहे होते हैं शॉपिफाई के ऊपर। ये देखें, यहाँ पे पता चल रहा है कि 437 ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं, इतने लाख रुपए की सेल जनरेट हुई है, और बेसिकली 23,000 बंदे ने वेबसाइट के ऊपर विजिट किया है। 23,000 बंदे ने लास्ट मंथ वेबसाइट के ऊपर विजिट किया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट साइड पे आऊँ तो होम के नीचे मुझे ऑर्डर्स का टैब बता रहा है। ठीक है, वहां पे मुझे शो कर रहा है कि मुझे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब एक मिनट, यहाँ पे बता रहा है कि कल कितने ऑर्डर्स आए हैं, मतलब प्रॉपर ना एक वो प्रॉपर बता रहा है कि 17,000 के ऑर्डर्स आए हैं, 6,000 के ऑर्डर्स आए हैं, 8,000 के ऑर्डर्स आए हैं, मतलब प्रॉपर ना वहाँ पे आपको प्रॉपर बता रहा है। और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अच्छा ये ऑर्डर फुलफिल्ड हुआ है, ये ऑर्डर फुलफिल्ड हुआ है, ये इस टाइम यहाँ पे गया है, अभी ट्रांजेक्शन में है, मतलब वो प्रॉपर आपको ना एक डिटेल्ड में बता रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट वाले पेज पे हमें बता रहा है कि अच्छा ये वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टेड है। ये आ रहा होगा आपके सामने, ये देखो ना, यहाँ पे बता रहा है कि अच्छा इसके जो स्टॉक है हमारे पास 6 का स्टॉक रह गया है, इसके 12 का स्टॉक रह गया है। ये फूड ब्लेंडर्स हैं, ठीक है, इसी तरह से टम्बलर्स हैं, और इसी तरह से एयर फ्रायर्स हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपका सारा के सारा इस टाइम इन्वेंट्री आपकी ऐड हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी इन्वेंट्री ऐड हो रही होती है, प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं। अब वो कैसे करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आगे मैं सिखाता रहूँगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अभी आपका टास्क ये है कि आपने सबसे पहले तो अपना ना एक अकाउंट ओपन करना है शॉपिफाई पार्टनर का। ठीक है, शॉपिफाई पार्टनर का अकाउंट क्रिएट करना है। वहां पे आपने अपना एक डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे। शॉपिफाई आपको लाइफ टाइम के लिए आपका शॉपिफाई स्टोर एक्टिव कर देगा। ठीक है, ये होगा कि हाँ स्टोर आपका लाइव नहीं होगा, लेकिन आपके कंप्यूटर के ऊपर आपका स्टोर चल रहा होगा। ठीक है, अब आगे फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक क्या, बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ना आगे फिर हम इसको लेकर चलना शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछो।
हेलो, जी मैंने यहाँ तक अकाउंट बना लिया। ठीक है, बना लिया आपने अकाउंट? हाँ, अब मुझे ज़रा स्क्रीन शेयर करेंगी? अकाउंट मैं ना 1 मिनट अपने भाई से पूछती हूँ कैसे करनी है शेयर। ये ना आपको नीचे ही से शेयर होगी। अगर आप गूगल मीट पे आए, ज़रा यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ना जहाँ पे इमोजी आ रहा है ना, एक फेस आ रहा होगा, उसी के साथ ना स्क्रीन शेयर का एक बटन आ रहा होगा। मतलब ऐसे कंप्यूटर के ऊपर ना एक एरो बना होगा, आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टॉप पे ना आपको इंटायर स्क्रीन की एक ऑप्शन आएगी। आपने इंटायर स्क्रीन के ऑप्शन पे स्क्रीन को आपने क्लिक करना है और नीचे शेयर का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी। हाँ दिखाएं जरा। अच्छा, मोबाइल पे आपने किया है, कोशिश किया करें लैपटॉप पे काम करें, सिस्टम पे काम करें, वहां पे बेस्ट रहता है। दिखाएं जरा स्क्रीन, दिखाएं जरा वो जहाँ पे आपने अकाउंट ओपन किया। ठीक है, वहां पे आप क्लिक करो, अपनी आईडी पे क्लिक करो, हाजिरा इमरान, वो आईडी पे क्लिक करो। हाँ क्लिक करो, कंटिन्यू करो। ठीक है, क्या आ रहा है जरा करीब लाना। हाँ आप क्रिएट करो, क्रिएट एंड सेटअप। हाँ ऊपर क्लिक करो, हाँ क्लिक करो, नेक्स्ट जाओ, कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, अदर्स पे क्लिक कर लो या कोई सा भी। बिल्ड ऐप या ऊपर वाला क्लिक कर लो, बिल्ड न्यू स्टोर्स। हाँ बस ठीक है, नेक्स्ट करो।